नमस्कार, प्रणाम। मैं अमिय भूषण। पुनर्बोध टॉक्स के इस संवाद कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, इसकी भी सबको मंगलमयी शुभकामनाएं। आज का अपना एक विषय है इंडिया बनाम भारत एक विमर्श। दरअसल पिछले 2 दिनों से ये विषय अपने आप में बहुत चर्चा में है। एक पत्र भारत के महामहिम राष्ट्रपति की ओर से, खासकर G20 में जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं और जो मंत्रीगण आएंगे विभिन्न देशों के, उनको एक निमंत्रण भेजा गया है। इसमें उनकी तरफ से जो निमंत्रण गया है उसमें लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, और दूसरा कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडोनेशिया जाने वाले हैं आसियान देशों के समिट में, और इसके साथ ही पूर्वी एशियाई देशों का भी एक समिट है, उसमें भी भारतीय प्रधानमंत्री भाग लेंगे। और इसका भी एक पत्र जो आया है उसमें भी लिखा हुआ है कि श्री नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। आइए आप सबों का उनसे परिचय कराता हूं। डॉक्टर आनंद वर्धन जी विरासत विज्ञानी हैं एवं प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। ये विषय 2 दिनों से डॉक्टर साहब चर्चा में लगातार चल रहा है। यूं तो विषय बड़ा पुराना है कि मतलब इस देश का क्या परिचय हो, क्या नाम हो, ये लेकर के। तो ये जो जैसा कि अभी आपने भी देखा है स्क्रीन पे, ये पत्र और पत्र चल भी रहा और समाचार पत्रों में भी ये सारा कुछ विषय आया है। तो इंडिया बनाम भारत, इस विमर्श पर हम चर्चा करें तो पहले इंडिया शब्द कब आया, कैसे आया, इंडिया नाम होने के पीछे का क्या मतलब ये है, जरा इसके ऊपर प्रकाश डाला जाए। देखिए, सबसे प्रथम जो ग्रीक इतिहासकार थे, जी, इन लोगों ने लैंड बियॉन्ड इंडस जी, अर्थात सिंधु नदी के पार की जो भूमि है जी, उसके लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। जी, और सिकंदर के समय में जब भारत में अलेक्जेंडर का आप कह सकते हैं कि भारतीय सीमा में, भारतीय भूमि में प्रवेश की कोशिश की, जिसका भारतीयों ने बड़े गहरे प्रतिबल के साथ प्रत्युत्तर दिया और वापस उसको लौटना पड़ा। लेकिन उसके साथ इतिहासकारों का भी एक दल था। नियार्कस उसके साथ थे और निसोक्रेटस उसके साथ थे। इन लोगों ने प्रथमतः भारत को संदर्भित करने का प्रयत्न किया। तो भारत को भारत नाम से उन्होंने संदर्भित नहीं किया, उसको लैंड बियॉन्ड इंडस या इंडिया कहा है। जी, मतलब कि तो इसके सिंधु के साथ जो ही आगे का पूरब का जो प्रदेश, मतलब वो पश्चिम प्रदेश से था आए उस थे। संदर्भ में। जी, 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 सिंधु से आगे तो का जो ये पूरा ग्रीक, एक ग्रीक या आप कह सकते हैं कि ग्रीक और रोमन शब्दावली है ये, कि जी, उन्होंने भारत के लिए इसका प्रयोग किया। और कालांतर में स्ट्रैबो ने या प्लिनी जिसने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी है, हेरोडोटस तो ने भी भारत का को संदर्भित किया है इंडिया के रूप में। लेकिन मुख्य रूप से मेगास्थनीज ने, जिसने कि जी, मौर्य काल के विषय में भारत के संदर्भ में लिखा है। और जो मेगास्थनीज की ओरिजिनल राइटिंग अवेलेबल नहीं है, वो एरियन नाम के लेखक की इंडिका है। तो जी, मेगास्थनीज ने इंडिका शब्द का प्रयोग किया, और मेगास्थनीज के बाद जो एरियन नाम के लेखक हुए, जिन्होंने मेगास्थनीज के संदर्भों को यथासंभव उद्धृत किया है, तो उनकी भी इंडिका है। तो ये इंडिका है। इंडिका का मतलब ही हुआ जो भारत की परिचर्चा पे है, लेकिन नाम उन्होंने इंडिया लिखा है। जी, जी। अच्छा, दूसरा जैसे कि जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, तो उसके उपरांत जी यूरोप के लोग अपना साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद स्थापित करने के लिए पूरे दुनिया में गए। पहले तो खोजकर्ता के रूप में निकले, जैसे कोलंबस जी और वास्को डिगामा की चर्चा आती है। तो वास्को डिगामा भारत के तट पर उतरा और कोलंबस जो है वो दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के तट पर उतरा। तो वास्को डिगामा ने भी क्या मतलब इंडिया शब्द का प्रयोग किया है, और कोलंबस तो उतरा तो कहते हैं कि उसने दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के लोगों के लिए जो मतलब संबोधन जो लाया, वो संबोधन था मतलब रेड इंडियन कहा। देखिए, दो तीन महत्वपूर्ण संदर्भ हैं जी, कि भारत की खोज के लिए, एक नए जी, रास्ते की खोज के लिए जो वास्को डिगामा निकला और केप ऑफ गुड होप पे पहुंचा, तो जी, वहां उनको एक गुजराती व्यापारी थे और भारतीय नौकाएं उनके साथ थी, वो जी, उनको मिला। और वहां उसने ये बताया कि वो इंडिया
जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि इंडिया का जो अन्य नामाकरण था, जो हिंदुस्तान कहा जाता था या भारत कहा जाता था, उससे वो लोग परिचित नहीं है। लेकिन प्रचलित जी शब्दावली यूरोप में इंडिया ही था। जी तो जी जी उसको कालीकट के तट पर लाया गया। भारत से पहुंचने के बाद भारत के ले गए सामानों का जो लाभ हुआ, उस संदर्भ में उसने इंडिया शब्द का ही प्रयोग किया है। इसी तरीके वास्को से डी जो गामा। गोवा और दमन और दीव, हाँ, के जी जो जी द्वीप थे, ये जो आइलैंड्स थे, जी हमारे कोस्टल एरिया के तटीय क्षेत्र के, वहां के लिए जो भी दस्तावेज जारी किया है जी वहां की सरकारों ने, मतलब कि जी पुर्तगाल की सरकार ने, और जी कालांतर में डच लोगों ने बहुत बड़ा भारत के कोस्टल एरिया का मैप बनाया। आप भी मैप दिखा रहे हैं। तो जी भारत में जी कोस्टल एरिया में कौन-कौन से तटीय शहर हैं, भारत तक कैसे पहुंचा जाए, ये सब रूट टू इंडिया के रूप में दिखाया गया है। फिर जी जब कंपनी शासन भारत में स्थापित हो गई दुर्भाग्य नहतक, तो जी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चार्टर मिला है या कालांतर में गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ है, इन सभी जी प्रपत्रों में, प्रशासनिक प्रपत्रों में यूरोपियन लोगों ने इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। प्रयोग किया। अच्छा, दूसरा एक बात, और जैसे जी हाँ जी, आप कहें जी। जैसे दूसरी कोलंबस ने बात जो ये अपनी थी कि यात्रा की डॉक्टर साहब, तो कोलंबस ने कोलम वहां के लोगों को क्या भारतीय लोगों से, मतलब भारतीय परंपरा, संस्कृति, भारतीय प्रभाव से जुड़े होने के नाते उनको रेड इंडियन के तौर पर क्या है निश्चित निश्चित रूप से वही। वो भारत के बारे में कोई न कोई सांस्कृतिक ज्ञान था। भारत जी, के मतलब लोग कैसे संशय नहीं रहते था हैं, उसमें, और भारत जब वो जानबूझ पहुंचा, करके करके लोगों के लिए। जी पूर्णतः जी अज्ञानता की स्थिति में नहीं कहा। वहां जी कुछ जी भारत से संबंधित परंपराओं में समानता देखी है, जी, और जैसे माया लेकिन जब उनका पासो रंग देखा तो उनको लगा कि ये लाल है। तो जी ये भारतीय परंपराओं का कुछ न कुछ स्वरूप उनको दिखाई पड़ा, और इसलिए उनको लगा कि क्या यही इंडिया है। तो जी यह एक भौगोलिक विभ्रम नहीं था या जी जी पूर्णतः सांस्कृतिक विभ्रम नहीं था। ये मानना चाहिए कि सुदूर जो अमेरिकी संस्कृति थी, मेक्सिकन जो संस्कृति थी, जी जी, और माया वहां तक सभ्यता। कि दक्षिण अमेरिका तक की संस्कृति थी, जो माया सभ्यता थी, जो एज़टेक जी सभ्यता थी, जी, जो इनका। इंकाज के लोग थे, तो उन संस्कृतियों पर भारत का प्रभाव था। जी और बिल्कुल। भारत वैश्विक वैश्विक संस्कृति के मूल में था। तो इन जी प्रभावों को देखकर कोलंबस ने कहीं न कहीं कहा कि इंडियन है। बाद में इंडियन शब्द का एक डिक्शनरी मीनिंग यूरोप में जी बनाया गया, असभ्य, बर्बर और अविकसित जातियों के लिए, और जी कहीं जी के मूल निवासियों के लिए। तो ये जानबूझकर इंडिया शब्द का एक बिगाड़ा गया अर्थ था, एक प्रकार का एब्यूज था। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो लंबे समय तक मतलब ब्रिटिश उपनिवेशवाद रहा, और इसी नाते क्या मतलब इंडिया शब्द के, जैसे संविधान में भी ये जो मतलब इंडिया शब्द का ये किया गया, जो संविधान जो मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई है कि इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत, तो क्या इसको भी इसी रूप में लेना चाहिए, या फिर मतलब क्या इसके ऊपर आपका क्या मंतव्य है? देखिए, 2 बातें हैं। तब तक 1947 तक दुनिया भारत को जिस नाम से जान रही थी, एक जी तो जी भारत के अंदर के प्रशासनिक दस्तावेज, और जी भारत के जो वैदेशिक संबंध थे ब्रिटिश इंडिया के, जी यूरोप जी के लोग जैसे जान रहे थे और यूरोप में जैसा प्रचारित था, तो जी वह शब्द इंडिया ही था। इसलिए स्वतंत्र भारत के होते ही इंडिया शब्द को एकदम से समाप्त न करके, चूंकि जी विदेश व्यापार, सेना, मुद्रा, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसमें इंडिया नाम व्यवहार में था, और इसलिए जी उसको एकदम से खत्म नहीं किया गया। आपको जी विज्ञात हो कि बीएन राव, जिन्होंने संविधान के 245-46 अनुच्छेदों को लिखा था, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी लिखा, तो उस जी समय की ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष भी एक प्रश्न था कि भारत को किस रूप में संबोधित किया जाए। तो जी इसीलिए जब हम कहते हैं इंडिया दैट इज भारत, तो यहाँ 2 बातें आपको बिल्कुल क्लियर लोगों को होना चाहिए कि इंडिया इज अपेरेंटली द वेल नोन नेम। बाह्य जी तौर पे ये दुनिया को ज्ञात नाम है, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि दैट इज भारत, तो भारत जी उस ऐतिहासिक बोध का नाम है जी, जिस बिल्कुल बिल्कुल। आत्मबोध के आधार पर भारतीय लोग भारत को जानते हैं। भारत जी शब्द भारतीयों की आत्मा की ध्वनि है, ये उनका जी प्राण वाक है, ये उनकी चेतना है, ये जी उनका
अंतर मन से जो नाम उद्गृत होता है अपने राष्ट्र चेतना के लिए, वो नाम भारत है। और जी इंडिया एक बाहरी रूप से व्यवहृत नाम है। इन दोनों में जी। तात्विक भेद है। और भी जैसा आपने कहा कि शब्दकोश में एक समय बर्बर असभ्य लोगों के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया, तो एक प्रकार जी से मतलब ये कहेंगे कि औपनिवेशिक सोच का भी हाँ, प्रतिबिंब जो है वो इंडिया शब्द में बिल्कुल दिखता है। सही कहा आपने। आज भी इंडियन शब्द का बहुत जगह प्रयोग, इंडिया शब्द का प्रयोग असभ्य, बर्बर, अविकसित, पिछड़े जाति के लिए है। वो एक अब्यूज जी है भी है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। यदि कहीं से हम भारत चेतना से अभिप्रेरित होकर हम जी अपनी जो एक राष्ट्रीय चिंतन है, भारत शब्द वेद में भी है और भारत शब्द तमिल साहित्य में भी है, भारत शब्द जी की व्याख्या हमारे सारे पुराणों में हुई है, जी तो जी जी निश्चित रूप से भारत ही परम ग्राह्य है, भारत ही हमारे उद्भावना का शब्द है। मैंने कहा ये जी हमारे आत्मबोध और चेतना का शब्द है, जी ये बिल्कुल हमारा बिल्कुल। सांस्कृतिक शब्द है, ये हमारे जी राष्ट्र की परिभाषा को बहु अर्थ में और बहुत जी फलकों पर एक जी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक रूप में प्रतिष्ठापित करता है। जी, वो विष्णु पुराण का एक श्लोक भी है ना कि उत्तर में हिमालय उत्तरम और जो दक्षिण। उत्तरम यत् जी समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। और जी इतना ही नहीं, इसके बाद भी कहा गया है, गायन्ति देवाः किल गिलगित। गीतकानि धन्यास्तु जी ते भारत भूमि जी भागे स्वर्गा पवर्गा स्पद जी मार्ग बिल्कुल भूते बिल्कुल। जी भवन्ति भूयः पुरखः सुरत्वात्। और जी जी द्वितीय जी प्रथम शताब्दी में खारवेल ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले भारत शब्द का प्रयोग किया है। जी, और वो भारत जो के शब्द काफी राजाओं में से अशोक एक के है। अभिलेख में जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग हुआ है। जी जी तो जी भारत शब्द पूजा के मंत्र में है, जी है भारतवर्षे ही। भरत खंडे आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे। तो जो जी आपकी बिल्कुल। पूजा का मंत्र है, आपके जो जी जी पुराणों में जिस राष्ट्र को आदर्श के रूप में देखा जी गया है, जी उस जी शब्द का एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उसकी महत्ता है भारत शब्द जी की। जी जी जी। और जैसा कि आपने कहा तो पुराणों में भी जैसे वो जो मनु से जो प्रारंभ हुआ है उसमें प्रियव्रत के पुत्र, फिर आगे उसमें नाभि आते हैं उनके पौत्र, फिर उनके पुत्र ऋषभदेव, और ऋषभदेव के पुत्र जो है वो भरत के रूप में आए हैं, और उन्हीं भरत को जैसे जड़ भरत की भी उनकी कथा है। तो हमारे इतिहास के भी दो तीन ऐसे मतलब व्यक्तित्व हुए हैं, मतलब इस देश के नाम पर उनका नाम, या कहे कि मतलब इससे चीजें जुड़ती हैं। क्या ये ये भी भारत प्रोफेसर। भारत का मतलब है जो भास्वर है, जो जी प्रकाशमान है, जी, जो जो ज्ञान के भास्वरता प्रकाश। में रत है वो भारत है, जी जो भाव राग और ताल में जीता है वो जी जी भारत है। जी बिल्कुल संगीत बिल्कुल शास्त्र बिल्कुल। में भी इसकी परिभाषा है, जी विज्ञान में जी इसकी परिभाषा है। और आप जी कालिदास को देखें तो कालिदास कहते हैं, अस्ति उत्तर श्याम दिशि स्थितो जी देवात्मा नाम नगाधिराज पूर्वा जी परो व गाह्य तयो जी तोय निधि स्थितः जी पृथिव्याः मानदंड। जिसके जी दोनों ओर समुद्र हैं, पूर्व और अपर में, व जी गाह्य उससे ऊपर उठी हुई भूमि, स्थितः पृथिव्याः मानदंड ये पृथ्वी जी के मानदंड के रूप में स्थित है। तो एक कवि भी इसी भूमि की उपासना करता है। और आप गुप्तकालीन राजा को देखें, मंदसौर में अभिलेख है, जी वह है चतुर विलोल समुद्र मेखला, चतुः विलोल समुद्र मेखला, आ कैलास सुमेरु पयोधराम, आ कैलासात सुमेरु पयोधराम वांत अवांत स्फुट पुष्पहासिनीम कुमार गुप्त पृथ्वी प्रशास्तिम। यानी जो जी कैलाश से लेकर समुद्र तक विस्तारित भूमि है, जिसके एक पूर्व क्षेत्र में वन ही वन है और जिसके पश्चिम क्षेत्र में वनों का अभाव है, मरुभूमि जैसा है, वह जी देश जो है वो भारतवर्ष है। और यह भारत उस स्त्री के समान है जिसने चार समुद्रों की मेखला को धारण कर रहा है। और जी उसके बाद कहते हैं वो स्फुट पुष्प हासनी है, मुस्कुराती हुई पुष्प की तरह वो भूमि है, मैं उस भूमि का शासक हूं। तो वंदे जी मातरम से हजारों साल पहले जैसे उन्होंने सुजलाम सुफलाम मलयज जी शीतलाम कहा बिल्कुल है जी भारत के लिए, जी बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये बात कुमार गुप्त कह रहा है जी। कि और वो स्फुट भी आप कह पुष्प रहे हैं कि हासनी जी ये जी जी जी।
तो डॉक्टर जी। साहब देखिए, एक और मुझे लगता है कि भ्रांति उत्पन्न की गई कि भारत क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है। अगर ऐसा होता तो ऐसे सुंदर अभिलेख तो नहीं यत्र तत्र इस भारत भूमि में मिलते। भारत राज्यों का समूह नहीं है, भारत वर्ष का, वर्ष का मतलब होता है स्पेस एंड जी टाइम को कॉन्टिनम। जी एक जी बिल्कुल। चिन्मय भारत है और एक जी त्रिणमय भारत है। जी भारत जी भूगोल से परिभाषित नहीं है, भारत जी अवधारणात्मक सत्य है, जी भारत जी आध्यात्मिक सत्य है और भारत जी रूपी चेतना का विस्तार भारत के परे भी है। दक्षिण जी पूर्व बिल्कुल। एशिया के देशों में भी है और केंद्रीय एशिया में भी है और वो जी चीन जी और जापान में भी है, वर्मा और श्रीलंका में भी है, भारत चेतना भूटान में भी है, लाओस जी और थाईलैंड में भी है और बोर्नियो में भी है। जी वहां जी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई भारत खड़ा है। देर इज जी इंडिया बियॉन्ड इंडिया, भारत से परे भी भारत है क्योंकि भारत की चेतना वहां प्रतिष्ठापित है। तो ये औपनिवेशिक विखंडन के परिणामतः जो भारत जी बनाया गया है, जहां आज रिपब्लिक इंडिया। जी बर्मा नहीं है, जहां आज भूटान नहीं है या नेपाल नहीं है या जी अफगानिस्तान नहीं है या पाकिस्तान बांग्लादेश का क्षेत्र नहीं है, आखिर जी ये किस महान भूखंड से बाहर निकालकर बनाए गए देश हैं? वह जी महान जबकि भूखंड जम्बू द्वीप है, वह महान जी भूखंड भारतवर्ष है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और तभी तो कहा गया है कि ये नव दुर्गा के उपासना का, नवधा भक्ति का, नव खंडों वाला ये देश है, नवद्वीप बिल्कुल। है, मतलब भारत जो कहा गया है डॉक्टर जी साहब। जी और जी। तो डॉक्टर साहब ये जो नाम है, जैसे आपने कहा कि वेदों में इसका वर्णन है, पुराणों में, और पुराणों में तो इसके तीर्थ, इसके पर्वत, इसके नगरों के विषय में भी चर्चा आई है। जैसे वो कैसे सप्तपुरी की, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, जी जी। अवंतिका, फिर गंगे च जमुने च, वो तो ये सारी चीजें तो अपने आप में प्रमाण है कि भारत का अस्तित्व सदियों से, सदैव से रहा। यहाँ बिल्कुल तक है। कि इतिहास का जो गंगे च सबसे बड़ा ग्रंथ एक है महाभारत। अगर भारत नहीं तो फिर महाभारत कैसे डॉक्टर साहब? तो जो लोग प्रश्न उठा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। दूसरा डॉक्टर साहब, तो जैसे आपने अभी भरत मुनि का जिक्र किया कि जो महाभारत का पहला नाम भारत है। जी वहां भारत कहे जाने जी के पहले जो जी है जी उसको भारत जी कहा गया है और जी चूंकि जी जी उसमें एक जैतु भारत विराट है। जी भारत के राजा सम्मिलित हुए और जी 1 लाख श्लोक जब उसमें हो गया जी तब उसको जी महाभारत कहा गया है। जी बिल्कुल सत बिल्कुल। साहस्री संगीता कहा गया है। जी और जी आप हरिवंश पुराण को भी पढ़ेंगे, महाभारत को पढ़ेंगे या रामायण को पढ़ेंगे तो इनके जी विविध सांस्कृतिक प्रदेशों का रामायण और जी महाभारत में भी वर्णन किया गया है। जी जी तो जी जैतु। इसके सारे जो सांस्कृतिक प्रदेश हैं, आप पुराणों में जी लेंगे तो वायु पुराण, विष्णु जी पुराण और बहुत महत्वपूर्ण है स्कंद पुराण और जी स्थल पुराण। मधुपुर। दक्षिण भारत में जी जाएंगे तो स्थल पुराण की बहुत जी बड़ी परंपरा है और स्थल जी पुराणों में उस क्षेत्र विशेष के महात्म्य को लिखा गया है। जी तीर्थ जी महात्म्य है, क्षेत्र महात्म्य है जी और जी प्रत्येक क्षेत्र जैसे बद्रिका क्षेत्र है, जी बद्रिका क्षेत्र का महात्म्य कहा गया है। आप ब्रह्मवैवर्त पुराण को पढ़िए, उसमें जी उत्कल क्षेत्र का, उड़ीसा जी के जी क्षेत्र का उड़ीसा महात्म्य में। जी पढ़ा गया है। यदि आप पद्म जी पुराण को पढ़ेंगे तो विशेष रूप में उसमें गया क्षेत्र की बहुत जी परिचर्या की बिल्कुल गई है। तो जी हमारे जी पुराणों ने उस सांस्कृतिक भू सांस्कृतिक जी इतिहास, आदर्श और भारत की जो महत्ता है, जी भारत के विविध स्थलों, नगरों और क्षेत्रों की महत्ता है, उसको जी बहुत गौरव जी भाव से प्रतिष्ठापित किया है और ये घोषणा की है, तम देव निर्मितः देशः, यह जी देवताओं के द्वारा ही निर्मित है। और जी जी पैपलाद ने जी घोषणा की है, अत्रापि जी भारतम जी श्रेष्ठम, जी भारत जी ही अत्रापि भारतम श्रेष्ठम, भारत ही श्रेष्ठ है दुनिया में, जम्बू द्वीपे महामुने, जो जी जम्बू जी द्वीप के अंतर्गत स्थित है। जी यतो ही भोग भूमिश्च, यतो ही कर्म भूमिश्च, यतो अन्य भोग भूमयः, अर्थात भारत कर्म भूमि है और भारत से अन्यत्र जो भूमियां हैं वो भूमि को भोग की वस्तु मानती हैं, वो भोग भूमियां हैं, लेकिन भारत कर्म की भूमि है। जी और इसीलिए भूमि योग अत्रापि भूमि। भारत जी भारतम जी श्रेष्ठम की उद्घोषणा की गई है। तो निश्चित रूप से भारत शब्द जी की प्रतिष्ठापना जो है वो बहुत पूर्व जी से है और ये हमारा इतिहास बोध है। जी जी। तो जैसे दो तीन बातें मोटे तौर पर ध्यान में आई कि एक तो जैसे इसका वेदों में जिक्र है, पुराणों में जी जिक्र है, इससे जी संबंधित पुरातन काफी सारे अभिलेख हैं। जी दूसरा जी है डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि भारत का अर्थ ही मतलब ज्ञान के प्रकाश में रत,
या जहाँ के लोग ज्ञान के प्रकाश में सदैव रहें, वो भूमि है। दूसरा कि हम वाग देवी सरस्वती की उपासना अर्चना करते हैं, तो ये उनकी भी भूमि है, माता भारती की। बिल्कुल, जी। आपको वेदों और में तीसरा, जी, इड़ा और तीसरा, इड़ा भारती सरस्वती शब्द तीनों आए हैं, जी, और भारती से ही भारत है, और जी, भारती का मतलब सरस्वती है। जी, भारती बिल्कुल। साक्षात रूप से सरस्वती है, और जी, जो सरस्वती सारस्वत साधना की भूमि है, जी, सारस्वतकों की भूमि है, वो भारत है। और इसीलिए सरस्वती का जो एक नाम है वो भारती है, क्योंकि वो जी, बिल्कुल। भास्वरता का प्रतीक है। और सरस्वती को आप देखेंगे मूर्ति विधान में, वो श्वेत वस्त्र धारणी है। जी, श्वेत वस्त्र धारणी है, तो श्वेत वस्त्र क्यों है? क्योंकि श्वेत वस्त्र भास्वर है, वो शुक्ल वर्ण का है, और शुक्ल वर्ण ज्ञान का प्रतीक है। जी, तो भारत नाम जो है, यह प्रकाश का। प्रज्ञानात्मक संज्ञा है। यह जी, प्रज्ञानार्थे भारतः है। जी, ये प्रज्ञा के अर्थ में भारत है, विज्ञान के जी, अर्थ में भारत है। जो विज्ञान और अध्यात्म में सतत अनुरत है, उसे हम जी, भारत कहते हैं। जी। दूसरा कि जैसा आपने कहा, भरत मुनि का महाभारत में भी जिक्र है, और पुराण नाट्य शास्त्र ही उनसे प्रारंभ हुआ है। और उनकी भी बड़ी सुंदर परिभाषा है कि भारत अर्थात जो भावों से भरा हो, और राग मतलब भाव, भाव की राग बात अलग और है। ताल। भा का जी, मतलब भाव, रख से राग, और त से और ताल। सबसे ये संपूर्ण, संगीत मतलब कि शास्त्र के तो संपूर्ण तीन आधार प्राणी हैं। जगत प्रकृति के प्रति, सबके प्रति जिसके अंदर रागात्मक भावना हो, और जो सबसे कदम से कदम मिला करके, ताल से ताल मिला करके चल सकता है। मतलब कि एक ऐसी भूमि जो मतलब सभ्यताओं के संघर्ष में नहीं, अपितु समन्वय में विश्वास करती है, जैसे गंगा अन्य नदियों को अपने साथ लेकर के चलने में विश्वास करती है। दूसरा डॉक्टर साहब, जी जैसा जी। कि अभी जो चर्चा हुई कि जैसे ऋषभ देव के पुत्र भरत, भरत मुनि, और फिर प्रभु श्री राम के एक भाई का नाम भी भरत रहा है। तो क्या मतलब इन मनीषियों के नाम का भी भारत से कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव, मतलब इस प्रकार जुड़ता है, जैसे भरत मैंने देखिए, इनका है विविध ना। विविध जो संप्रदाय हैं या धर्म, तो नहीं हम जी, कह सकते, संप्रदाय कह जी, सकते हैं। उस जी, जी, संप्रदायों ने भारत जी, को बड़े अर्थ रूप में परिभाषित किया है। जी, जैसे जैन जी, धर्म ने तो भारत बाहुबली जो थे, ऋषभ देव के पुत्र थे, जी, जी, जिनकी ऋषभ देव। राजधानी अयोध्या थी, जी, उनके संदर्भ में भारत का एक, क्या कह सकते हैं, एक कथावृत्त, एक कथा कोश प्रस्तुत किया है। इसी तरीके जी, से यदि हम रामायण के भरत को देखेंगे, तो भरत जी, ने जिस आदर्श की स्थापना की, ये राम वो राज्य वो है ना। खड़ाऊ मात्र नहीं है। जी, जी, कहते हैं चारकम चारित्वा, ये एक धर्म है। चलते जी, हुए हमने इस भूमि को मापा है, जी, चलते हुए हमने इसके चतुर्दिक दिशाओं की यात्रा की है। जी, राम के जी, चरित्र की संपूर्णता, जिसे आप वनवास के अर्थ में समझते हैं, उसको ये समझिए कि समस्त भारत की उन्होंने पदयात्रा की है। जी, और बिल्कुल। राम उस पदयात्रा के अनुभवों से भारत जी, के सिद्ध पुरुषोत्तम राजा बनते हैं। तो जी, राम के चरित्र की सिद्धि में भारत जी, की जो पद यात्रा है, उसकी भूमिका है। और ये जी, वस्तुतः कारण कथात्मक रूप से कोई और हो, लेकिन जी, हमारे शास्त्र का सिद्धांत है, उसमें ये कहा गया है कि मैं इस पवित्र भूमि पर इतना चला हूं कि इस जी, भूमि के समस्त अनुभवों को हमने आत्मसात किया है। मैंने जी, अपने आलय में, स्मृति के आलय में भारत को बसा रखा है। और जी, इसलिए इस देवभूमि के भ्रमण करने से जिन जी, सिद्धियों बिल्कुल। की हमें प्राप्ति हुई है, वही सिद्धियां हमारी शक्ति हैं। राम की जी, सिद्धि और शक्ति का कारण उनकी पदयात्रा है, 14 वर्षों बिल्कुल। की पदयात्रा है। जी, जी, लेकिन जो आदर्श स्थापित किया, वो जी, आदर्श स्थापित भरत ने किया। जी, और जी, भरत जी, की जो ऊर्जस्विता है, शासन की ऊर्जस्विता है, त्याग की जी, ऊर्जस्विता है, जी, उन्होंने जी, रघुकुल के उस आदर्श का पालन किया है कि मिट्टी के पात्र में भोजन करते हैं। जी, 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 कवि कालिदास ने रघुवंशम में यही दृश्य उपस्थित किया है कि जी, एक और प्रजा के चक्रवर्ती भरण सम्राट। पोषण के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था दी। वो मानस में तुलसी बाबा कहते हैं कि नहीं कोई दरिद्र, नहीं कोई दीना, नहीं कोई अबुध, न लक्षण हीना। तो वास्तव में आप जो बिल्कुल कह रहे हैं, तो भरत जी ने मतलब बिल्कुल वैसा ऋषियों सा जीवन जी करके बिल्कुल, और जो ऐसी भरत सुंदर का व्यवस्था आदर्श दी। राज्य है वो भारत है, वो भाव भी अंतर्भावित है उसमें। जी, जी। डॉक्टर साहब, एक बात मेरे मन में आ रहा था कि
ये जो पुराण है, पुराण हमारे एक प्रकार के इतिहास है और इसमें इतनी प्रामाणिक बातें हैं, इसके बाद भी ये जो लोग हैं आज के मतलब जो मतलब भारत या भारतीयता से मतलब असहमति रखते हैं, वो बिल्कुल पुराणों में वर्णित इतिहास और चर्चाओं को बिल्कुल एक प्रकार खारिज कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो भारत के भी अस्तित्व पर खारिज प्रश्न। क्या, पहली बात तो ये है कि उन्होंने उसको पढ़ा ही कब है। जी, बिल्कुल सही है। ये सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि जो खारिज करने का जिन्होंने उत्तरदायित्व ले लिया है अपने सर पे, जी, जी, उन्होंने पुराणों का कोई सांगोपांग अध्ययन किया है क्या? उन्होंने बिल्कुल, बिल्कुल। संस्कृत भाषा पर उनका कोई अधिकार है क्या, जिन्होंने जी, खंडन करने की चेष्टा की है? यदि आप अंग्रेजी भाषा में जी, लिखित कुछ सेकेंडरी टेक्स्ट, जो जी, द्वितीयक श्रेणी की पुस्तकें हैं, उसको पढ़ के इतिहास की व्याख्या कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये आप असंगत व्याख्या करेंगे। जी, जी, पुराणों का एक तात्विक अध्ययन भौगोलिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में जिसने किया है, वही भारत भूमि की गरिमा, उसके औदार्य और उसकी चेतना को समझ सकता है। जी, आप जी, बिना जी, उसको समझे, बिना उसको पढ़े, आप पहले हरिवंश पुराण से लेकर अग्नि पुराण तक तो पढ़िए जी, बिल्कुल। और आप उसके कथा सूत्र को पकड़कर चलिए एक ऐसे विद्यार्थी के रूप में जो जी, पुराणों से सीखना चाहता है। जी, तब जिज्ञासु। आपको पुराणों के भाव समझ में आएँगे। जी, आप उसके कथावृत्त का मखौल उड़ाएँगे तो समझ में नहीं आएगा। नहीं तो जी, फिर आप मतलब इनकी 7 कुल नदियाँ हैं और जी, 7 इनके कुल पर्वत हैं और जी, बिल्कुल। भारत के किस क्षेत्र में किस प्रकार की भूमि है, वहाँ जी, की किस प्रकार का भाव है, जी, ये जी, सब कुछ दुनिया के किसी देश के प्राचीन इतिहास में मैं नहीं। क्षेत्र क्षेत्र के भाव और उस क्षेत्रीय भाव का राष्ट्रीयता में सद्यः किस जी, प्रकार से परिशीलन हो जाता है, उसमें उसका जी, सम्मिलन हो जाता है, ये व्याख्या किसी दुनिया के साहित्य में नहीं है। और जी, ये मैंने गरुड़ साहित्य पुराण में देखा पौराणिक डॉक्टर साहब। साहित्य। जी, आप सही जी, कह रहे हैं। मैंने गरुड़ पुराण में देखा कि भारत के किस क्षेत्र में भूमि के नीचे कौन से खनिज धातु और रत्न है, ऐसा हुँ, पुराणों में ज़िक्र है, गरुड़ पुराण जैसे पुराणों में। तो आप ठीक कह रहे हैं। दूसरा कह रहा था डॉक्टर साहब कि पुराणों में जो भारत को लेके भावों का प्रकटीकरण हुआ है, आज भी वो चीज़ें बनी हैं। खासकर आप देखें कि मतलब अपने भारत भारती इन्होंने लिखा, इतना प्रसिद्ध उनका काव्य ग्रंथ है और उसमें कितना सुंदर मतलब कि संसार में किस देश का वो है ना मतलब अ, किस देश का सबसे अधिक उत्कर्ष है। और यही नहीं मतलब सचिन देव बर्मन का वो गीत है ना एक बड़ा सुंदर कि कहाँ रे हिमालय ऐसा कहाँ ऐसा पानी दुनिया दीवानी। तो वास्तव में भारत ऐसा रहा ये डॉक्टर साहब ये सभी जो। जब जी, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो जी, किसी हमारे कवियों ने लिखा अरुणिय मधुमेह देश हमारा, जहाँ जी, पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। या जी, जी, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती जी, जी, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला जी, जी, स्वतंत्रता है। पुकारिती। तो जी, ये भूलोक गीत का गौरव आकस्मिक प्रकृति का नहीं थे। पुण्य दिनकर लीला जी ने आपका। लिखा कि किसका नमन करूं मैं भारत, किसका नमन करूं जी, तुझको या तेरे नदीश गिरिवर को नमन करूं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं। तो ये जी, भारत रूपी देह और भारत रूपी मन की जो व्याख्या है, रविंद्रनाथ टैगोर की कविता में भी तृणमय भारत और चिन्मय भारत दोनों के स्वरूपों का वर्णन हुआ है। जी, और केवल यहाँ नहीं हुआ है, कोई दक्षिण में स्वयं को सुब्रमण्यम भारती कहता है, भारत पुत्र जी, कहता है और भारत की वंदना लिखता है, तो निश्चित जी, रूप से यह किसी केवल राष्ट्रीय आंदोलन का विषय नहीं है, ये भारत जी, की अंतरात्मा की सिद्धि है, उसके जी, युग-युगांतर की चेतना है। जी, ये बिल्कुल, बिल्कुल। युग-युगांतर की चेतना का वही तो जर्मनी प्रकटीकरण में है, आज भी भारत का चीज़ें हैं। आज भी हम बोलते हैं डॉक्टर साहब भारत माता की जय। कहाँ इंडिया की जी, जय किसी के मुँह से स्वतः जो निकलता है, वो वंदे जी, मातरम या जी। भारत माता की जय जैसे शब्द निकलते हैं स्वतः। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। जो जिस प्रकार की चीज़ें परिवर्तन दिख रही हैं, आप इसको किस रूप में देखते हैं? और आने वाले समय में आपका मन क्या कहता है कि क्या भारत नाम जो है वो। देखिए, जो जिन लोगों का ऐसा मानना है कि इंडिया की जगह भारत लिखा जाना एक उनके लिए आकस्मिक घटना सी है, वो जी, संविधान को भी ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। संविधान में तो लिखा ही हुआ है कि इंडिया दैट इज़ भारत। जी, मतलब जी, दोनों बात कही गई है कि जी, इंडिया जिसे आप कह रहे हैं, वो भारत ही तो है।
तो यदि लिख ही दिया गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत या प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो इसमें कौन सा बड़ा अनर्थ हो गया? पहली बात तो कि यह अनर्थ है नहीं, ये संविधान के अनुरूप ही है। आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहें, अंग्रेजी भाषा के दृष्टिकोण से आप कह रहे थे, अब आप आत्मबोध के आधार पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत कह रहे हैं, और ये गैर संविधानिक इसलिए नहीं है क्योंकि संविधान तो लिखा ही है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया वही है जिसे आप भारत मानो, जिसे आप भारत के रूप में जानते हैं। तो यह तो सामान्य लोगों के समझ के लिए लिखा गया, दुनिया के बाहर के लिए लोगों के लिए पूछा। भारत हमारे अंतःकरण में है, भारत हमारे हृदय में है, भारत हमारे अंतश्चेतना में है, भारत हमारी उद्भावना में है, भारत हमारी अभिव्यक्ति में है, भारत हमारे जीवन धर्म में है, भारत हमारे नित्य दैनंदिन सोच में है, भारत हमारी आत्म प्रबोधन में है। इसको हमसे विलग नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जिसके इंडिया इतने एक गुण हैं, औपनिवेशिक नाम, इतने लक्षण हैं और इतने इसके प्रमाण हैं, और ये जन अभिव्यक्ति का जी ये है, स्वर है, तो कैसे जी इसको जी, ये कर सकते? बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने बहुत बहुत खासकर इतना कुछ इस विषय पर प्रकाशित किया। जी, और बहुत भारत के बहुत विषय में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ इतिहासकार एवं विरासत विज्ञानी डॉक्टर आनंदवर्धन जी, जिन्होंने अपने विशद अध्ययन के आधार पर इंडिया और भारत से जुड़ा जो ये जो विमर्श था, इसके विभिन्न पक्ष पहलू से हमें अवगत कराया। तो ये इनकी बात थी, और जहाँ तक कि 2-3 बातें वेदों में प्रमाण है, भारत के पुराणों में प्रमाण है, हमारे साहित्यों में इसके प्रमाण है, और इतना ही नहीं, अर्थ से, भाव से, लक्षण गुणों से पूर्ण ये नाम है। और हमारे इस भूमि के कई महापुरुषों का नाम भी जो है वो भारत से कहीं न कहीं जुड़ता है। तो ये बदलाव एक सुखद बदलाव है, और इसकी सर्वत्र चर्चा भी हो रही है, प्रशंसा भी हो रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में दुनिया भी भारत को भारत के नाम से ही जानेगी। वैसे भी भारत वो भूमि है जो केवल ज्ञान के प्रकाश में ही रत नहीं है, अपितु वो कहें तो दुनिया के अंदर जो मूल्यों की हम बात करते हैं, जिन मानवीय मूल्यों की बात करते हैं, जिन श्रेष्ठ विचारों की बात करते हैं, वो सब विचार, वो सब मूल्य कहीं न कहीं इसी भूमि से, इसी संस्कृति से निकले हैं। तो ये आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबों को कैसा लगा बताएँगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।